नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक औसत या एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो औसत होता क्या है? तो जब समान प्रकार के सभी राशियों के योगफल को उन राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही औसत या एवरेज कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इस तरह आप बोल सकते हैं औसत बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर, मतलब उनका जोड़ और कुल संख्या का भागफल। औसत को ही सांख्यिकी में माध्य या मीन भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि औसत बराबर क्या है, उनका योग बटे कुल संख्या है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, योग बराबर औसत और ये कुल संख्या इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कुल संख्या। इस प्रकार से आप योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या भी बोल सकते हैं। तो देखिए औसत होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है। मैंने क्या बोला, आपके पास 20 रुपया है। इसे क्या करना है, 4 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पर सभी को औसतन कितना रुपया मिलेगा, तो क्या कर देना है, औसत बराबर हो जाएगा योग। तो टोटल कितना है यहाँ पर 20 रुपया, मतलब ये हो गया उनका जोड़, और बटे किसको करना है, उनकी कुल संख्या को। तो 4 लोगों में बांटना है तो यही क्या हो जाएगा, उनका संख्या हो जाएगा बटे 4। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, मतलब एक एक जन को 5-5 रुपया प्राप्त होगा। अब देखिए बेसिक क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, इसका औसत कितना होगा। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा उनका कुल योग। तो कुल योग मतलब सबको जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8 और बटे उनकी संख्या। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है यहाँ पर, तो बटे 4। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा बटे 4, मतलब इसका औसत कितना होगा, 5 प्राप्त होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ 4 संख्याओं का योग कितना है, 20 है, तो उनका औसत कितना होगा। तो यहाँ पर इनका औसत क्या हो जाएगा, 20 बटे 4, मतलब 5। या इसी को और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो उनका योग कितना होगा। तो यहाँ पर उनका योग क्या हो जाएगा, योग बराबर अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, उनकी औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना दिया है, 5 दिया है, और संख्या कितना है, 4 है, मतलब उनका योग हो जाएगा 20। या एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किन्हीं संख्याओं का जो योग है वो 20 दिया है और उनका औसत 5 है। तो यहाँ पर आप उनकी कुल संख्या निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी। तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी, योग बटे उनका औसत 5, मतलब 4। तो इस तरीके से औसत बराबर योग बटे कुल संख्या में आपको कोई 2 चीज़ दिया गया हो तो आप तीसरे चीज़ को फॉर्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए समझाया है, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है जो आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। चलिए अब कुछ सिंपल क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान में प्राप्तांक क्रमशः 67, 53, 78 तथा 82 हैं। उनके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में जो नंबर प्राप्त हुआ है वह क्रमशः 67, 53, 78 तथा 82 हैं। तो बताना है कि उस स्टूडेंट को एवरेज कितना नंबर प्राप्त हुआ है। तो देखिए औसत प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, उनका सबका जोड़ और बटे उन विषयों की संख्या, यही होगी।
तो देखिए यहाँ पर सभी विषय के जो प्राप्तांक हैं उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67 प्लस 53 प्लस 78 प्लस 82 और अपान में हो जाएगा। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट हैं तो विषयों की संख्या हो जाएगी 4। अब इन चारों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया 280 बटे 4। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 28 शून्य, मतलब एवरेज उस स्टूडेंट को 70 नंबर प्राप्त हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, मतलब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना है। तो देखिए एवरेज बराबर क्या हो जाता है योग बटे संख्या, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब तो अब से हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसमें पुट करके हल करेंगे। तो देखिए आप यदि शुरू से गिनते हैं तो पहला जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है वो कौन सा होता है 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11, तो हो गए टोटल 5 अभाज्य संख्या। और बटे यहाँ पर खुद बोला गया है 5, तो नंबर हो गया उसका कितने 5। अब इन सब को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 28 बटे 5। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पंछे 25 और 30 5 छक्का 30। तो इस तरह प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत कितना है, मतलब 3 के फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स का एवरेज कितना है। तो देखिए 3 का जो मल्टीपल है वो कौन कौन सा होगा, पहला होगा 3, उसके बाद 3 दूनी 6, तो 6 तो है इवन हो जा रहा है, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, ये भी इवन हो जा रहा है, हमको सिर्फ ऑड को लेना है। फिर 3 पंछे 15, 3 छक्के 18, ये भी इवन हो जा रहा है, तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, ये भी इवन हो जा रहा है, तो 3 निया 27। ये हो गए 3 के फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, तो इनका योग और बटे कुल संख्या, तो कितने संख्या हैं 5 हैं, तो यहाँ पर 5, तो इस तरह इसका एवरेज हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 बटे 5 बराबर 15 पंछे 75, मतलब 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत जो है 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी संख्या के इतने गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है 14 5 7 x 29 का औसत 25 हो तो x का मान कितना होगा। तो देखिए औसत बराबर आपको फॉर्मूले में रख देना है, तो सबका योग, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 धन 5 धन 7 धन x धन 29 और बटे क्या हो जाता है संख्या, तो संख्या है टोटल 5 बराबर औसत, औसत कितना दिया है 25 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो ये 5 जो है 25 के तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 के तरफ जाके ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो 55 धन x। अब 55 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंछे 125 माइनस 55, तो x बराबर इस तरह क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 70 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत कितना है। तो देखिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है, मतलब यहाँ पर 30 परिणामों का औसत जो है 20 दिया है, मतलब यहाँ पर नंबर और एवरेज दिया है, तो उनका सम ज्ञात कर सकते हैं। तो उनका योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणी संख्या, तो औसत है 20 और संख्या है 30। इस तरह 3 दूनी 600 क्या हो गया इनका योग हो गया।
इसी तरह सेकेंड कंडीशन में दिया है 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत जो है 30 है, तो यहाँ पर भी इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणित संख्या। औसत कितना दिया है 30, संख्या है 20, तो यहाँ पर भी 600 उनका योग हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन सभी परिणामों का औसत कितना होगा, तो सबका औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उनका कुल योग और बटे कुल संख्या। तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, 600 और 600 जुड़ जाएगा और बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 20 है, मतलब 30 धन 20। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 1200, 30 20 50। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इस तरीके से इन सभी परिणामों का जो एवरेज है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्तियों को 2220 रुपया प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति औसत वेतन कितना प्राप्त करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, 10 व्यक्तियों को 1500 रुपया प्रति माह की दर से मिलता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इन 10 व्यक्तियों को कुल कितना रुपया वेतन के रूप में प्रति माह मिलता है। तो देखिए 10 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, औसत गुणा उनकी संख्या। तो औसत कितना दिया है यहाँ पर 1500 और संख्या कितना है 10, मतलब 15,000 रुपया। यह क्या हो गया, 10 व्यक्तियों का कुल प्रति माह का वेतन हो गया। अब सेम इसी तरह 5 व्यक्तियों को 2220 रुपया मिलता है। तो 5 व्यक्तियों का भी कुल वेतन कितना हो जाएगा, तो 2220 रुपया गुणा उनकी संख्या। तो ये हो जाएगा कितना, सुनिए, ये हो जाएगा 11,100। अब देखिए 10 व्यक्तियों का कुल वेतन 15,000 है और 5 व्यक्तियों का कुल वेतन 11,100 रुपया है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कुल 15 व्यक्तियों का औसतन मासिक वेतन कितना है। तो टोटल 15 व्यक्तियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, उनका वेतनों का योग, तो 15,000 धन 11,100 बटे उनकी कुल संख्या। तो संख्या कितने हैं, 15 व्यक्ति हैं। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1740 रुपया। इस प्रकार उस फैक्ट्री में टोटल जो 15 व्यक्ति काम करते हैं उनका प्रति माह औसत वेतन कितना है, 1740 रुपया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसका औसत रन 230 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह दिया है, जो उसका पहला टेस्ट है उसका कितना रन है, 180 रन। सेकंड टेस्ट में उसने कितना बनाया, 258 रन। और जो थर्ड टेस्ट है उसका नहीं दिया गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हैं। तो देखिए तीनों टेस्टों का औसत रन 230 दिया गया है। तो तीनों टेस्टों का औसत 230 दिया है। तो औसत का मतलब क्या है, योग बटे संख्या। तो इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। पहला मैच का है 180, दूसरा मैच का है 258 रन और तीसरा मैच का हमको नहीं पता है, तो इसको हम थर्ड लिख देते हैं अभी। और बटे उनकी संख्या, तो संख्या कितनी है, 3 मैच हुआ है तो 3 बराबर 230। अब ये जो है 3 इधर जाके ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 230 मल्टीप्लाई 3 यह हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 438 प्राप्त हो जाएगा। धन थर्ड मैच का भी नहीं है हमको पता। तो देखिए 438 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 230
मल्टीप्लाई पहले से कर देते हैं। 3 शून्य 0, 3 3 9, 3 2 6, इसमें माइनस हो जाएगा 438 और ये थर्ड टेस्ट का हमको इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे तो 252 थर्ड टेस्ट का रन प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको दिया है उसके 15 मैचों का जो एवरेज है वो 35 दिया गया है। तो 15 मैचों का एवरेज कितना है, 35 है। तो यहाँ से हमको उनका कुल रन प्राप्त हो जाएगा। तो इन 15 मैचों का टोटल जो रन है वो कितना हो जाएगा, औसत गुणित संख्या होता है तो औसत 35 और गुणा संख्या हो जाएगा 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पंछे तो 15 525। अब देखिए आगे दिया है पहले 10 मैचों में, तो अब 10 मैचों का जो एवरेज है वो कितना दिया है, 45 दिया है। मतलब इनका 10 मैचों का जो टोटल रन है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई उनकी संख्या, तो ये हो जाएगा 450। अब देखिए यहाँ से हम अंतिम 5 मैचों का कुल रन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, पहले वाले 15 में माइनस 10 मैचों को करेंगे तो 5 मैचों का रन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला मैंने, 15 मैचों में 10 मैचों का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मैचों का जो कुल रन है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तो 15 मैचों का कितना है, 525 है और 10 मैचों का 450 रन बना है। तो 5 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर दिए तो ये हो गया 75। मतलब 5 मैचों का कुल रन कितना प्राप्त हो गया हमें, 75। तो उनका 5 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, तो 5 मैचों का औसत रन हो जाएगा 75 योग बटे संख्या 5 मतलब 15। देखिए अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगल, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान कितना था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन चारों दिनों का औसत तापमान कितना दिया है, 38 डिग्री सेल्सियस ये औसत तापमान दिया है। तो यहाँ से ये बताइए औसत तापमान जब 38 डिग्री सेल्सियस दिया है तो चारों का टोटल जो है कुल तापमान वो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कुल तापमान बराबर हो जाएगा औसत गुणित उनकी संख्या। तो संख्या क्या है, 4 दिन है, मतलब ये हो गया 152 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, इन चारों का कुल तापमान हो गया। अब इसी तरह आगे क्या बोला गया है, मंगल, बुध और गुरु और शुक्र इन चारों का जो औसत तापमान है वो कितना दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो इनका भी जो कुल है वो हम निकाल सकते हैं। तो 40 गुणा 4 इस प्रकार 160 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आगे कंडीशन क्या बोला है, यदि सोमवार का तापमान मतलब यहाँ पर जो मंडे है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा। तो देखिए मंडे वाला जो है यहाँ पर पहले वाले में है, तो पहला वाला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इतना का कुल तापमान कितना प्राप्त हुआ था, 152 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ था। अब चूंकि यहाँ पर मंडे का दिया है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसके जगह हम 30 रख देते हैं, बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तो यहाँ पर 152। अब 30 इधर जाएगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 152 माइनस 30 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इतने का हमको 122 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। मतलब यदि हम इसका देखते हैं तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन तीनों का क्या प्राप्त हो गया, 122 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ से हम फ्राइडे का निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे इतने का कितना दिया है, 160 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इसमें इन तीनों का 122 दिया है, तो इन तीनों के जगह में हम 122 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं प्लस फ्राइडे इक्वल टू 160 डिग्री सेल्सियस। 122 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो फ्राइडे का हमको मिल जाएगा। तो 160 में 122 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस फ्राइडे का प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर तो हमें संख्याएं पता नहीं हैं, इसलिए हम 4 क्रमागत सम संख्याओं को पहले मान लेंगे। तो पहली सम संख्या को मान लेंगे हम क्या, x। तो देखिए मान ले पहली सम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2 होगी। तीसरी सम संख्या क्या होगी, x धन 4 होगी। और चौथी सम संख्या क्या होगी, x धन 6 होगी। ये हो गए 4 हमारे क्रमागत सम संख्याएं। अब चूंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 15 है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या होता है। इसी में हम रख देते हैं। तो योग मतलब इन चारों का योग कर देते हैं, x धन 2 धन x धन 4 धन x धन 6 बराबर औसत कितना दिया है 15, और उनका संख्या कितना है 4 दिया हुआ है। तो इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 चौक 60, और इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x धन 12। इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और ये 12 उधर जाएगा तो 60 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 48। और इधर 4x में 4 ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। इस तरह x का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। अब x का वैल्यू 12 प्राप्त हो गया तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है वह कौन सी है, ये है x धन 4। तो x धन 4 में हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 12 धन 4 बराबर 16। इस प्रकार दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या का मान 16 होगा। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, x संख्याओं का जो है एवरेज y स्क्वायर है, मतलब इनका हम x संख्याओं का कुल योग निकाल सकते हैं। तो कुल योग का क्या होता है, औसत गुणा उनका नंबर होता है। तो औसत दिया है कितना y स्क्वायर और उनका नंबर कितना है x है। इसी प्रकार y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, मतलब y संख्याओं का भी हम कुल योग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फिर कुल योग बराबर एवरेज इंटू उनका नंबर होगा। तो एवरेज क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है और संख्या कितना है y है। ये हो गया उनका कुल योग दोनों। अब देखिए यहाँ पर सभी संख्याओं का औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो सभी संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो जाएगा, तो सबका योग बटे कुल संख्या, इसी में हमको मान रखना है। तो देखिए सबका योग मतलब x संख्याओं का कुल योग कितना प्राप्त हुआ है, y स्क्वायर इंटू एक्स, और एक y संख्याओं का कुल योग कितना प्राप्त हुआ है, x स्क्वायर इंटू वाई, और कुल संख्या कितना हो गया x धन y। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हम x और y दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो x y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है,
y बचेगा और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर नीचे में x धन y है ही। अब देखिए x धन y और x धन y ये हो गया सेम, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। इस प्रकार से बचेगा क्या, x y, और यही क्या हुआ, सभी संख्याओं का कुल औसत हो जाएगा x y।